हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। तो एमपी जेल प्रहरी, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, सहायक जेल अधीक्षक की वैकेंसी आ चुकी है, जिसका वीडियो मैंने बना दिया था कि नोटिफिकेशन आ गया है, कितनी पोस्ट है, एग्ज़ाम डेट है, कब है और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स है और सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दी थी। नेगेटिव मार्किंग भी स्टार्ट हो चुकी है ईएसबी की परीक्षाओं में, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इसके रिगार्डिंग वो सब मैंने प्रोवाइड करवा दी थी इस वीडियो में। तो इस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में आ रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हो। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि अब जेल प्रहरी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ये जो वैकेंसी आई है इसके लिए जो परीक्षा होने वाली है वो 7 अप्रैल से है। तो अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 35 दिन बचे हैं। तो क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की? तो जेल प्रहरी, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, सहायक जेल अधीक्षक सभी के लिए एक ही पेपर होने वाला है। पैटर्न बिल्कुल सेम है, पेपर बिल्कुल सेम है, सब्जेक्ट बिल्कुल सेम है, तो कुछ भी अलग नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, तो 35 दिन बचे हैं, पर मैंने यहाँ पर लिखा है 30 डेज प्लान, क्योंकि 5 दिन तो आपके कहीं पर भी निकल जाते हैं। मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तबीयत खराब हो जाए या कुछ भी काम आ सकता है अदर भी, तो 5 दिन हम है ना उसको निकाल कर चलते हैं। क्योंकि आज 3 मार्च तो हो गया है, 7 अप्रैल से आपकी एग्ज़ाम है, तो 34-35 दिन है आपके पास टोटल। ठीक है, उसमें से 3-4-5 दिन आपके वैसे ही चले जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि 35 दिन आप पढ़ लोगे। और अच्छा भी, अगर आपको कुछ काम ना आए, कुछ भी ऐसे इमरजेंसी ना आए, तो बहुत ही अच्छी बात है ये। तो बाकी हम 30 दिन लेके चलते हैं कि आपके पास 30 दिन है और 30 दिन में हमको तैयारी करनी है। तो पैटर्न बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में। इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है, तो पैटर्न मैं आपको बता देती हूँ एग्ज़ाम का सबसे पहले, क्योंकि लास्ट तक क्या होता है, स्टूडेंट को पैटर्न ही नहीं क्लियर होता है माइंड में कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर लिखा है, परीक्षा में केवल एक प्रश्न पत्र रहेगा। जो आपकी एग्ज़ाम होगी जेल प्रहरी और बाकी सारी पोस्ट की, फॉरेस्ट गार्ड वगैरह, उसमें केवल एक प्रश्न पत्र आएगा, एक क्वेश्चन पेपर आएगा जो 100 अंकों का रहेगा, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 घंटे का आपके पास टाइम रहेगा, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी इंक्लूड रहेगी। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एक क्वेश्चन पेपर होगा, 100 प्रश्न, 100 अंकों का। ठीक है, और 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ये बिल्कुल ध्यान रखना। तो पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं आना है इस बार। पहली बार मना करूंगी कि 100 क्वेश्चन सॉल्व करके आपको नहीं आना है। कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे? तो सामान्य ज्ञान जीके आएगा, सामान्य हिंदी पूछा जाएगा, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित और सामान्य विज्ञान। अब आप ये देखोगे, आप ईएसबी की दूसरी परीक्षाओं की आपने तैयारी करी होगी, तो लगभग यही सारे सब्जेक्ट बाकी सभी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो कुछ भी आपको अलग से तैयारी नहीं करनी है अगर आपने दूसरी परीक्षाओं की तैयारी कर रखी है तो, है ना। अब यहाँ पर 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे। एक वो जिन्होंने पहले से तैयारी कर रखी है, पहले से उनका बेसिक अच्छा है, ये सारे सब्जेक्ट उन्होंने पढ़े हुए हैं, तो उनके लिए तो 30 दिन सफिशियंट है। और बाकी वो है जो ज़ीरो से तैयारी करेंगे, है ना, जिनको नहीं, शायद जिन्होंने पढ़ा होगा कभी और अभी पहली बार तैयारी जिन्होंने करना शुरू किया है, तो नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ये चीज़ याद रखना, है ना। और यहाँ पर लेवल भी लिखा है, तो 10th लेवल का पूछा जाएगा। ये जो सारे सब्जेक्ट है वो 10th लेवल का पूछा जाएगा आपसे। अब सामान्य ज्ञान में क्या क्या आएगा? तो सामान्य ज्ञान में एक तो एमपी जीके पूछा जाता है इसमें, तो एमपी जीके बहुत अच्छे से करना है। और स्ट्रैटेजी के साथ में ये भी मैं बता दूंगी कि मैं क्या करवाऊंगी यहाँ पर इस चैनल पर आपको क्या क्या मिलेगा। तो एमपी जीके की क्लासेस कल से स्टार्ट हो जाएगी। थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्लासेस रहेगी, उसमें पूरा जो टॉपिक है वो उसकी थ्योरी भी करवाई जाएगी, प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस भी उसी टाइम करवा दी जाएगी। तो वो टॉपिक आपके बहुत अच्छे से क्लियर होते जाएंगे। और एमपी जी के, आप एमपी की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो ईएसबी कंडक्ट कराता हो, चाहे वो एमपीपीएससी कंडक्ट करवाता हो, तो एमपी की जितनी भी परीक्षाएं है उसमें एमपी जी के जरूर पूछा जाता है। तो एमपी जी के आपका पूरा तैयार हो जाएगा एक ही बार में। आपको सभी एग्जाम के लिए अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। एमपी की आप कोई भी एग्जाम दे लेना, उस एमपी जीके को पढ़ के थ्योरी प्लस एमसीक्यू आपका पूरा उसी टाइम पर कवर हो जाएगा। तो कल से एमपी जीके की क्लासेस डेली आएगी। और एमपी का करंट अफेयर पूछा जाता है तो वो भी करवा दूंगी। तो पिछला 6 महीने का आप करंट अफेयर अच्छे से कर लेना, एमपी का भी और इंडिया का भी कर लेना, वो भी मैंने करवाया है। 2025 का पूरा करवाया था, साल भर का करंट अफेयर। मंथली करंट अफेयर भी कवर करवा रही हूँ। जनवरी मंथ का वीडियो डाल दिया था, फरवरी का 1-2 दिन में आ जाएगा। इसके अलावा बाकी जो सामान्य ज्ञान बचा है जीके, वो आप लूसेंट से कवर कर सकते हो।
लूसेंट पढ़ने का अगर टाइम नहीं है, क्योंकि इस बार क्या है नेगेटिव मार्किंग है, तो प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी कि एमसीक्यू को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना, लूसेंट जी के ऑब्जेक्टिव का एक ऐप आता है, एक एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वो डाउनलोड कर लेना और उससे दिन भर में कभी वैसे बैठे बैठे चलते फिरते आप कुछ एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हो। सामान्य हिंदी, तो हिंदी में मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा रखा है, संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, विराम चिन्ह, वर्णमाला वगैरह और विलोम, पर्यायवाची, काफ़ी सारे टॉपिक हिंदी के मैंने कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। चैनल विजिट करोगे तो वहाँ पर भी आपको हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और हिंदी के जो भी टॉपिक बचे हैं वो मैं कवर करवा दूंगी और एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करवा दूंगी इनके सारे टॉपिक की। सामान्य अंग्रेज़ी, तो अंग्रेज़ी भी करवा दूंगी और इंग्लिश पढ़ना है, सामान्य गणित पढ़ना है और सामान्य विज्ञान पढ़ना है। तो विज्ञान में वही सारी चीज़ें कि फिज़िक्स आ जाएगा, बायोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पूछे जाते हैं वो आएंगे और केमिस्ट्री के पूछे जाएंगे। तो इनकी भी एक एक मैराथन क्लास कर लेंगे हम, तो ये भी कवर हो जाएगा। इंग्लिश में भी वही एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन है ना, वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और एंटोनियम, सिनोनियम वगैरह। और मैथ्स में भी वही सारे टॉपिक जो कैलकुलेटिव मैथ्स वगैरह आती है, सिंप्लीफिकेशन करना, एसआई, सीआई, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन, परसेंटेज, एवरेज वगैरह। ठीक है, और इनकी सारे सब्जेक्ट की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक की लिस्ट है उसका वीडियो भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगी आपको। तो पहले देखो, पढ़ने का तरीका ऐसा नहीं होता है कि आप सिर्फ उन्हीं टॉपिक के भरोसे बैठ जाओ। पढ़ने का तरीका ये होता है कि पहले आप उन टॉपिक्स को कवर कर लो, उसके बाद आपके पास टाइम बचा है तो आप दूसरे टॉपिक भी पढ़ लो, क्योंकि पूछने को तो कुछ भी पूछा जा सकता है और पढ़ने को भी बहुत सारा है। पर पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप पहले उनको कवर कर लेना और बाद में फिर जो टॉपिक बचते हैं, आपके पास टाइम बचता है तो उनको कवर कर लेना। अब यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ, देखो यहाँ पर लिखा है, ठीक है, सही उत्तर करने पर 1 अंक दिया जाएगा और गलत उत्तर पर 0.25 अंक घटाए जाएंगे, मतलब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 4 अगर सही आंसर है ना, और एक गलत हो गया अगला, तो उस 4 सही में से आपका एक क्वेश्चन गलत मान लिया जाएगा। इस तरह से आप समझ सकते हो। ठीक है, तो ये नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी। अब हम बात करते हैं, 30 दिन है तो उसकी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है और अच्छे से कैसे तैयारी कर सकते हो। तो देखो, किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के लिए 7 पॉइंट्स ध्यान रखना, हमेशा मैं यही चीज़ बताती हूँ, क्योंकि इनके अलावा कुछ नहीं बचता है। और ये 7 पॉइंट पर आपने काम कर लिया तो आपकी कोई भी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। देखो, सबसे पहला तो आता है सिलेबस। सिलेबस के नाम पर आपके पास क्या है, आपको दिया हुआ है कि 5 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। वो 5 सब्जेक्ट रहेंगे आपके और 100 नंबर का पेपर आएगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 क्वेश्चन 5 सब्जेक्ट, मतलब 20-20 मान के चलो, पर एग्जाम में 20-20 नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा रेशो ऊपर नीचे हो जाता है क्वेश्चंस का, तो बाकी हम मान के चलते हैं कि हर सब्जेक्ट से 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 18-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके बाद आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, तो आपको इस एग्ज़ाम के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है वो देखने हैं। उसकी लिंक मैंने पहले भी टेलीग्राम चैनल पर दी थी, जहां से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। या फिर आप ईएसबी की वेबसाइट पर जाओगे तो आपको डायरेक्टली वहां पर लिखा हुआ होता है ऑप्शन साइड में, ओल्ड क्वेश्चन पेपर। वहां क्लिक करोगे तो सारे ही क्वेश्चन पेपर की लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो वहां से आप PYQ सॉल्व कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख सकते हो। ठीक है, तो सिलेबस और PYQ से आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है। पढ़ने को बहुत सारा है, लेकिन पढ़ना क्या है हमको, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है, 30 दिन का टाइम है हमारे पास, तो हम सब कुछ लेकर नहीं चल सकते हैं। ठीक है, तो सिलेबस और PYQ से आपको पता चल गया कि आपको क्या पढ़ना है। उसके बाद बारी आती है लिमिटेड रिसोर्सेस। रिसोर्सेस के आगे लिमिटेड लिखा हुआ है ना, तो बहुत सोच समझ के लिखा है उसको, है ना। मल्टीपल रिसोर्सेस की तरफ हमको नहीं भागना होता है, बिल्कुल लिमिटेड रिसोर्सेज हमको रखने हैं, है ना। हमने MPG के कहाँ से पढ़ा है तो हमको वहीं से पढ़ना है, हिंदी जहाँ से पढ़ा है हमको बार बार वहीं से पढ़ना है, बाकी अलग अलग रिसोर्सेज की तरफ नहीं भागना है हमको। शॉर्ट नोट्स बनाते जाना है। उसके बाद मल्टीपल रिवीजन करना है और रिकॉल करना है। तो रिवीजन मल्टीपल टाइम्स होना चाहिए। हम ना उल्टा करते हैं, हम जो रिसोर्सेस है वो मल्टीपल रखते हैं और रिवीजन एक बार करते हैं उनका।
इसका उल्टा कर लो, एक बार इसका अपोजिट करके देख लो। जो रिसोर्सेस है उसको लिमिट कर लो, उसको लिमिटेड कर लो, और आपका जो रिवीजन है उसको मल्टीपल टाइम्स करके देखो। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है प्रैक्टिस। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अब इस बार नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको क्वेश्चन से डील करते आना चाहिए। जैसे कि 100 क्वेश्चन है, अब आपको सिर्फ 40 ही आते हैं, तो आप सिर्फ 40 करके आओगे, और 40 में से भी आपके मान लो 2-3 और गलत हो गए, तो 37, 36, 38 है ना, तो इस पे तो सिलेक्शन वैसे भी नहीं होने वाला है आपका। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेके स्मार्ट गेस करना पड़ेगा। वो स्मार्ट गेस कैसे होगा? तुक्का नहीं होगा, रैंडम के कुछ भी लगा दिया हमको सॉल्व करना था तो। वो ऐसे होगा कि आपने जो भी पढ़ाई की है, आपका जो भी सब्जेक्ट का नॉलेज है, उसको यूज़ करके, अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करके, कि आपने कहीं ना कहीं तो वो चीज़ें पढ़ी होगी जो क्वेश्चन में पूछी गई है, उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पढ़ा हो, तो वो आपको टिक करना पड़ेगा। 100 के 100 क्वेश्चन भी सॉल्व करके नहीं आना है, और ना तो 40 क्वेश्चन सॉल्व करके आना है कि आपको जितने आ रहे सिर्फ आप उतने ही सॉल्व करके आ गए, है ना। और ये सब किससे होगा? प्रैक्टिस से होगा, कि एमसीक्यू को सॉल्व कैसे करते हैं। और प्रैक्टिस करते हुए आपको देखते जाना है कि आपका कौन सा सही हो रहा है, कहाँ पर आपने तुक्का लगाया था, कहाँ पर आपने गैस किया था तो वो आपका सही हुआ है या नहीं हुआ है, कहाँ पर रिवीजन की ज़रूरत है। उसके बाद आता है मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी है, और वही फिर से रिपीट करूँगी क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो आप वैसे ही देने चल जाते तो फिर भी ठीक था, बाकी मॉक टेस्ट सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं किया ना, तो आपके आते हुए भी आपको फिर बहुत रिग्रेट होगा बाद में इसकी वजह से, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की थी। तो रिवीजन, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट ये बहुत ज़रूरी है। और जिन बच्चों की पहले से तैयारी है, जिन्होंने सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं दूसरे एग्जाम के लिए भी या इसके लिए भी पहले से तैयारी कर रहे थे, तो उनको तो सिर्फ यही करना है कि रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दो। ठीक है। और बाकी जो ज़ीरो से तैयारी कर रहा है उसको सिलेबस भी देखना है, उसको पीवाईक्यूज भी देखने हैं, रिसोर्सेज भी देखना है, कहाँ से क्या पढ़ना है। ठीक है। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं भी करवा दूंगी आपको, और उसके अलावा एमपीजी के पढ़ा दूंगी, और सारी सब्जेक्ट की मैराथन क्लासेस आ जाएंगी एक एक, तो उससे प्रैक्टिस कर लेना। और मॉक टेस्ट करवा दूंगी। तो यहाँ पर ये सभी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट टॉपिक की जो लिस्ट है वो भी बहुत जल्दी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। 30 दिन है आपके पास, सिर्फ 30 दिन है। तो या तो आप सिर्फ इसी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, या इसके साथ और दूसरी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे होंगे, तो बहुत बेनिफिट मिलेगा अगर साथ में दूसरी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे होंगे, क्योंकि सब्जेक्ट तो यही रहते हैं ना, इसके अलावा और क्या सब्जेक्ट्स आएंगे। जीके हो गया, एमपी जीके तो लगभग एमपी की सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। करंट अफेयर्स भी आपका अच्छा हो जाएगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स हो गया, है ना, साइंस हो गया, जीके हो गया, बाकी ये सब दूसरी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। तो आपको अब डेली कम से कम बोल रही हूँ मैं, 8 घंटे की पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो। और उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो, रिवीजन मस्ट है, बहुत ज़रूरी है रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि और भी जो वीडियोज़ आने वाले हैं, कल से जो भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, उनकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँच जाए। आपको और कोई क्लासेस चाहिए तो वो कमेंट्स में बता सकते हो। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।